वेलकम वेलकम टू ब्रिज एकेडमी। मेरे प्यारे बच्चों, ब्रिज एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। अब तक हमने 7 वीडियोस देख लिए हैं और अब तक हमने कई सारे थियरम भी देख लिए हैं। ठीक है, उन 7 वीडियो में हमने कई सारे थियरम देखे हैं, कई सारे 4 एक्सरसाइजेस देख लिए हैं, काफ़ी कुछ देख लिया हमने इस चैप्टर के रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आज हम एक अच्छे नोट के साथ ये चैप्टर ख़त्म कर पाएंगे। अगेन सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं समझने की। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, शुरुआत करें। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने अगर आप पहली बार आए हो इस पर्टिकुलर क्लास में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट से लेके 7 तक का जो वीडियो है, ठीक है, ये जो सर्कल चैप्टर है इसमें जो फर्स्ट 7 वीडियोस हैं वो आप लोग ज़रूर देख लो, उसके बाद ही आना यहाँ पे, नहीं तो फिर आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस क्लास। हाँ, स्टार्ट करने के पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने टेलीग्राम का ग्रुप मेरा ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, आप मुझसे कम्युनिकेट कर पाओगे। ठीक है, इस ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, कर लेना, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 10.5। इट इज़ कंटिन्यूड। लास्ट क्लास में हमने पहले 6 सम्स किए थे, इस बार हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड अबव। क्वेश्चन नंबर 12 तक जाएंगे क्योंकि 12 सम्स इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स स्टार्ट। इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्या दिया इन्होंने दिया है कि जो डायमीटर ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जो डायगोनल्स आर तो मैंने क्या किया पता है, मैंने यहाँ पे ना एक सर्कल बनाया, यहाँ पे भी सर्कल बनाया, तो इसमें क्या किया, यहाँ पे मुझे दोनों डायगोनल बनाना था। इन लोगों ने क्या बोला, डायगोनल्स ऑफ दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स ऑफ दिस साइक्लिक। अब ये क्वाड्रिलेटरल, ये जो सर्कल है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, जिसके चारों के चारों जो वर्टाइसेस हैं वो सर्कल पे लाई करते हैं, चारों के सारे चारों कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स को, वो भी 4 होते हैं, तो उनको ज्वाइन करेंगे तो हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिलता है। तो मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया और सर्कल पे 4 पॉइंट दिखा दिया और एक रेक्टेंगल टाइप बना के आपको दिखा दिया। प्रूफ करना है 2। तो इफ डायगोनल जो है, रेक्टेंगल में 2 डायगोनल्स होते हैं, तो मैंने क्या किया, दोनों सिनारियो मैंने थोड़ा अलग अलग करके बता दिया। तो ये कह रहा है कि अब अगर डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स, जो डायगोनल है इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो डायमीटर ही है सर्कल का थ्रू द वर्टाइसेस, देन प्रूव करो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है वो रेक्टेंगल है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अगर मैं इस डायगोनल की बात करूं, अगर ये डायगोनल की बात करूं तो ये तो डायमीटर है, और डायमीटर आपका वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, तो एंगल फॉर्म बाय डायमीटर ऑन सर्कमफरेंस इज 90 डिग्री। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री हो जाएगा नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है आप लोग को, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगर दूसरा केस पकड़ें, ये अगर डायगोनल देखें तो ये डायगोनल भी 90 डिग्री सबटेंड करेगा सर्कमफरेंस पे, तो ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। सो अगर कलेक्टिवली दोनों डायगोनल एक ही फिगर में बना दिया जाए तो हमें मिलेगा कि चारों के चारों वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री है, और जब चारों के चारों वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होते हैं तब हम ऐसे फिगर को, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फिगर में ही बताने की कोशिश करूंगा। तो हम इसको नाम दे देते हैं ABCD। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन में हम लिखेंगे कि भाई A, B, C and D form a cyclic quadrilateral. ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है ABCD आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट, दे लाई ऑन द सर्कल। ना, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव quadrilateral ABCD is a rectangle, ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। ठीक है, तो सिंस
since quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral, hence therefore A, B, C and D they lie on circle. Okay, they lie on circle. अच्छा, अब they lie on circle. Also BD and AC are diagonals as well as diameter of circle, as well as diameter of the circle, diameter of circle. ठीक है. So therefore या तो फिर हम लोग लिखेंगे also we know that angle subtended by diameter on circumference sorry, on circumference is a right angle. So angle subtended by a diameter on circumference is a right angle. That means therefore I can say that for AC to be a diameter, angle ABC is equal to 90 degree. Angle ADC is also 90 degree. This is for AC as a diameter. ठीक है. So इसको नंबर 1, नंबर 2 लिखेंगे. Also for BD as a diameter, angle DAB is equal to 90 degree and angle DCB is equal to 90 degree. This is number 3, this is number 4. So from 1, 2, 3 and 4 we conclude that quadrilateral ABCD is what? Is a rectangle. आए समझ में? सिर्फ और सिर्फ एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये आपको थ्योरम यूज करना है. तो मैंने क्या किया, उस थ्योरम को थोड़ा सा डिटेल मैनर में लिख दिया. ठीक है. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. आई थिंक यू वोंट फेस एनी डिफिकल्टी एज सच. ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं. लेट अस मूव ऑन टू एक्सरसाइज 10.5 का 8th क्वेश्चन. इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है और इनका जो नॉन पैरेलल साइड्स, ये तो पैरेलल है, इसके जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो अगर इक्वल है तो प्रूव करना है कि ये जो ट्रेपेजियम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. मतलब क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए हम खाली ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल का सम 180 दिखा देंगे ना, तो भी हमारा काम बन जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे एक्चुअली प्रूव करने के लिए सी इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कि ये एक ट्रेपेजियम है और नॉन पैरेलल साइड जो है वो इक्वल है, मतलब ये वाला इसके इक्वल है. और फिर आपको प्रूफ करना है कि ये जो फॉर्म होगा ना, ये जो ट्रेपेजियम फॉर्म होगा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. तो हमें प्रूफ करना है. तो हम इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम पहले नामकरण कर देंगे A, B, C, D और E. और हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे. व्हाट इज गिवन? हमें गिवन है कि ABCD quadrilateral ABCD is a trapezium
also AE is equal to BC. Okay, now we need to prove that. To prove what is to be proved, we need to prove that quadrilateral ABCE आएगा. ABCE is a trapezoid. So ABCE is a cyclic quadrilateral. That is angle A plus angle C is equal to 180 degree and angle B plus angle E is equal to 180 degree. Angle B का मतलब क्या होता है? पूरा एंगल ऐसा. ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रूफ करने के पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं. तो भी हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? ड्रॉ AE parallel to BD such that D lies in between E and C. तो मैंने क्या किया, ये वाला जो है ना इसके पैरेलल बना दिया और ऑलरेडी ये वाला जो है इसके पैरेलल था. ठीक है. सो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ में हम लोग लिखेंगे कि since AB is parallel to ED, मतलब it is parallel to EC as well. AB जो है ED के पैरेलल है, मतलब EC के पैरेलल है. also ये आपका गिवन है क्योंकि ट्रेपेजियम है ना. also AE is parallel to BD by construction. So therefore quadrilateral ABDE is a parallelogram. ठीक है. इसका मतलब क्या? पैरेललोग्राम का मतलब क्या? मतलब therefore AE actually is equal to BD, number 1, और AB is actually equal to ED, number 2. Okay, but AE is equal to BC. This is given. This has been given, number 3. So from 1 and 3 we conclude, we get AE is equal to BD and AE is equal to BC. So therefore BD is equal to BC. So BD जो है BC के इक्वल है. So therefore triangle BDC is an isosceles triangle. So therefore let angle BDC is equal to angle BCD is equal to x. Property of an isosceles triangle. This is property of isosceles triangle. So let us take this as x and x. अब देखो, अब ओरली समझने की कोशिश करो. ये आपका x है, AB पैरेलल टू EC है, मतलब ये वाला भी x होगा. ऑल्टरनेट एंगल्स Z फॉर्म हो रहा है, ABDC Z फॉर्म हो रहा है, तो ये x है तो ये भी x होगा. अच्छा, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल इक्वल होते हैं तो ये भी x होगा, मतलब ABD और AED इक्वल होंगे, दोनों x. ओके, इतना समझ में आ रहा है. अच्छा, एक और चीज, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाओगे इसमें तो ये वाला जो होगा ना 180 माइनस 2x, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ समझ में आ जाएगा. और यहां पे ये होगा 180 माइनस एक्स, बिकॉज लीनियर पे, ये पूरा अगर देखो लीनियर पे. और जब 180 माइनस एक्स ये होगा तो ये भी 180 माइनस एक्स होगा. कहने का अच्छा, क्यों 180 माइनस एक्स? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल्स आर इक्वल. ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी.
सो एक बार आप सारे के सारे एंगल निकाल लोगे ना, तो ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल जो है ट्रापेजियम का, उसको ऐड करोगे तो आपको 180 आ जाएगा. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. सो since angle ABD is equal to angle BDC, alternate angles, so therefore angle ABD is equal to angle BDC is equal to x. That is number 4. ठीक है ना. आपने इसको x और इसको x बता दिया. अब क्या करोगे? एंगल ABD has to be equal to angle AED and that is equal to x. लिखेंगे क्या? Property of a parallelogram. This is number 5. Okay. फिर एंगल BDC is equal to plus angle BDE is equal to 180 degree linear pair. ठीक है. सो आपका एंगल BDE हो जाएगा 180 माइनस एक्स. ये हो गया नंबर 6. सो हमने ये ले लिया, ये वाला कर दिया. फिर आपका ये हो गया. ठीक है. वी आर डन विथ ABD एंड AED. ये भी हो गया अपना. ठीक है, ये भी हो गया. नाउ ये वाला अब देखो, ABCDE. आपने क्या किया? ये हो जाएगा x. ये अभी बाकी है, 180 माइनस 2x वाला बाकी है. ये भी x है, ये भी x है. आपने इसको x बता दिया और आपने इसको 180 माइनस x बता दिया. ठीक है. अब देखो, इन ट्रायंगल BDC by angle sum property by angle sum property, angle DBC plus angle BDC plus angle BCD is equal to 180 degree. Angle DBC नहीं पता आपको. Angle BDC x plus x is equal to 180. So therefore angle DBC is equal to 180 minus 2x. ये हो जाएगा आपका नंबर 7. Also angle EAD is equal to angle EDB is equal to 180 minus x. Opposite vertex angles are equal in case of parallelogram. So ये हो जाएगा property of a parallelogram. So therefore, अच्छा ये होगा 180 minus x. अब therefore आप क्या करोगे? अब मैं बताता हूँ, थोड़ा सा काफी बड़ा हो जा रहा है सम, तो लेकिन ध्यान से करना. therefore angle A plus angle C is equal to what? This is equal to 180 minus x plus x. आप इसको और इसको ऐड करो तो आपको आएगा 180. ये हो गया नंबर 9. और आप एंगल B प्लस एंगल E करोगे तो क्या होगा? एंगल B ये पूरा का पूरा हो जाएगा, विच इज x प्लस 180 माइनस 2x. ये हो गया खाली एंगल B, और उसमें इसको ऐड करना है प्लस x. सो ये हो जाएगा 2x plus 180 minus 2x. So that is equal to 180 degree. Number 10. So from 9 and 10 हम conclude करेंगे. From 9 and 10 we get what we get? We get कि opposite, अरे यार opposite
we get opposite vertex angles sum up to 180 डिग्री। ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल का सम 180 हो रहा है, सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCE is a cyclic quadrilateral, is a cyclic quadrilateral. Okay, did you get my point? Easy to understand है। आप खाली ओरली, मैंने जैसे बताया ना, ओरली बताया ना पूरा मार्क करके, जो एंगल, ये एंगल x होगा, ये एंगल 180 माइनस x होगा, ये सब। तो आप अगर खाली मेरे ओरल स्टेप्स को भी अगर आपने ठीक से सुना होगा ना, तो भी आप लोग को डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। तो थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा था, लेकिन इट वाज इजी आई थिंक। चलो 9th वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 इजी है, काफ़ी इजी है। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। ओके, नाउ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स B and C. Through B, 2 line segments ABD and PBQ are drawn. मतलब क्या है कि 2 सर्कल हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 2 सर्कल जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट मतलब 2 सर्कल B और C पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि ऐसे केस में ये जो PAC है, देखो PA जो है वो लेफ्ट वाले सर्कल पे लाई कर रहा है, DQ ये राइट वाले सर्कल पे लाई कर रहा है, C जो है इंटरसेक्शन पे है, B भी इंटरसेक्शन पे। आपको बताना है, आपको क्या बताना है, आपको क्या प्रूव करना है, आपको बताना है कि एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। आपको ACP और QCD इक्वल प्रूफ करना है, QCD इक्वल प्रूफ करना है ना। बहुत इजी है वैसे। आप क्या करोगे, अब देखो, सिंस PBCA दे लाई ऑन, अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखो। अब देखो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। प्रूफ, सिंस PA C and B lie on the circle, on the left circle, a bigger circle, so therefore angle PBA is equal to angle ACP. Angle in the same segment are equal. Angles in the same segment are equal. ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। दिस इज नंबर 1। ऑल्सो B, D, Q and C lie on smaller circle. They lie on smaller circle. What does it mean? Therefore angle DBQ is equal to angle DCQ. DBQ और DCQ इक्वल है, इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, are equal. This is number 2. Okay, but angle PBA is equal to angle DBQ. PBA is equal to DBQ. So अगर ये दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दे आर इक्वल बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो ये आपका नंबर 3 है। सो फ्रॉम 1, 2 and 3 वी कंक्लूड, देखो अगर ये x है और ये x है और ये वाला इसके इक्वल था और ये वाला इसके इक्वल था, तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल हो गए ना। ठीक है, सो देयरफॉर फ्रॉम 1, 2
and 3, we get angle PCA is equal to angle DCQ. Hence proved. आया समझ में गाइस? आप सभी लोग को समझ में आ गया? इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? इफ सर्कल्स आर ड्रॉन taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of circles lie on the third side. If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, मतलब दो सर्कल बनाए लेकिन हमने AB और AC को डायमीटर बना दिया. मतलब दोनों डायमीटर है लेकिन वो ट्रायंगल जो फॉर्म होने वाला है उसके दो साइड्स हैं. AB और AC एक ट्रायंगल का दो साइड है. तो हमें बताना है कि प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड. मतलब जब हम BC को ज्वाइन करेंगे एंड दोनों सर्कल का नीचे वाला इंटरसेक्शन देखेंगे तो दोनों एक ही लाइन पे लाई होनी चाहिए जो कि BC. मतलब जब दो सर्कल को इंटरसेक्ट करोगे और दोनों सर्कल का डायमीटर जो है वो एक ट्रायंगल का के साइड्स हैं और वो ट्रायंगल का बेस अगर आप कनेक्ट करोगे तो दोनों सर्कल का जो नीचे वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो उस थर्ड साइड पे लाई करेगा. ऐसा हमें प्रूव करना है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें पता कैसे, मतलब हम किस बेसिस पे बोले कि ये D जो है वो BC पे लाई करेगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं. यहाँ पे हम एक ये बनाते हैं कि D जो है वो लाई नहीं कर रहा है, वो बाहर लाई कर रहा है. इट इज नॉट लाइंग. लेट अस सपोज दैट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट अस सपोज. अच्छा, टू प्रूव क्या करना है, गिवन क्या है आपका? गिवन जो है वो कहता है कि AB इज अ डायमीटर ऑफ वन सर्कल एंड AC जो है वो डायमीटर ऑफ अदर सर्कल. ओके, ना हमें क्या प्रूव करना है? वी नीड टू प्रूव दैट D lies on BC. ना हम ऐसे बोलेंगे, प्रूफ में लिखेंगे let D is the point of intersection. A point of intersection of D is the point of intersection of two circles. ठीक है, D जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल है. नाउ since AB is the diameter, so therefore angle ADB has to be 90 degree. This is number one. रीजन क्या लिखोगे? angle in semicircle is a right angle. अच्छा, इसी तरह से आप बताओगे कि since AC is a diameter, दूसरे सर्कल का AC is a diameter, AC डायमीटर है, इसका मतलब क्या? एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री. सेम रीजन लिखोगे. ठीक है, सेम रीजन लिखोगे. सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एंगल ADB और एंगल ADC 90 डिग्री है. ओके, सो देयरफॉर अगर मैं ADB प्लस एंगल ADC को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, सो दैट मीन्स दिस मीन्स दैट BDC
they form a straight line. They form a straight line. B, comma, D, comma, C form a straight line. That is, D lies on BC. इसका मतलब D lies on BC, बिकॉज जब BDC स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा तो BC पे D लाई करने वाला है. Hence the point of intersection of these circles lie on the third side. Therefore, the point of intersection of these circles lie on the third side. ओके आप किसी तरह से ये वाले एंगल को 90 प्रूफ कर दो, इसको 90 प्रूफ कर दो, दोनों को ऐड करके 180 होगा, मतलब ये लीनियर पेयर बन जाएगा, मतलब ये फॉर्म स्ट्रेट लाइन. तो इसका मतलब डी जो है सर्टेनली बाहर कहीं पे नहीं होगा बीसी के स्ट्रेट लाइन पे, मतलब डी जो है वो कोलिनियर है, मतलब बी डी सी दे आर कोलिनियर पॉइंट. इसका और बीसी क्या है हमारा थर्ड साइड है जो कि ट्रायंगल का फॉर्म हुआ है एबीसी. ठीक है, सो हम यहाँ पे प्रूफ कर बैठे. ठीक है, अंडरस्टूड. मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. नाउ ABC and ADC are two right angles. ABC and ADC are two right angles with common hypotenuse. Prove that CAD is equal to CBD. मतलब हमें ये दो राइट एंगल दी हुई है और हमें प्रूव करना है कि जो आपका CAD है और CBD है वो दोनों इक्वल है. अगर आप देख पा रहे हो तो आपका जो CAD और CBD इक्वल प्रूफ करना है आपने. CAD और CBD वैसे देखा जाए तो एंगल इन दी सेम सेगमेंट है, आर इक्वल ऐसा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा पहले कि ABCD जो है ABDC ये एक्चुअली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ये दे विल फॉर्म अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. नाउ सिंस एक तो आपका O सेंटर है, तो आपको गिवन क्या है, O इज द सेंटर. O इज द सेंटर. ठीक है, और एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री. और हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD. अच्छा, हमें प्रूफ में क्या पता है, प्रूफ में हमें क्या करना है, प्रूफ में हमें क्या बताना है. नाउ एक बात है, सिंस AC जो है वो डायमीटर है, AC आपका डायमीटर है, एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री. ऑल्सो वी नो दैट angles in a semicircle is 90 degree, are 90 degree each, is a right angle. सेमी सर्कल में जो एंगल फॉर्म होता है राइट एंगल फॉर्म होता है. दिस मीन्स दैट B lies on circle. Similarly आपका जो एंगल ADC is equal to 90 degree and AC is a diameter. इसका मतलब क्या, therefore आपका D lies on circle. क्यों, क्योंकि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो थ्योरम है कि डायमीटर से जो एंगल सबटेंड हुआ है वो 90 डिग्री अगर है, तो इसका मतलब जहां पे 90 डिग्री सबटेंड हुआ है वो एक्चुअली आपका सर्कल का ही सर्कमफरेंस पे लाई करेगा. सो इसका मतलब हम कंक्लूड करते हैं, देयरफॉर वी गेट टू नो दैट quadrilateral ABDC is a cyclic quadrilateral.
और एक बार आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव कर दिया, सो इट बिकम्स वेरी इजी. सो देयरफॉर नाउ वी नो दैट angles in the same segment are equal. So therefore angle CAD is equal to angle CBD. यहाँ पे CD is the common chord. और ये जो है आपका CD का जो रीजन है वो आपका सेगमेंट फॉर्म है. तो CD को भी सेगमेंट बोलते हैं, लेकिन रीजन CD जो फॉर्म कर रहा है वो सेगमेंट है. CD इज द कॉमन कॉर्ड. सो CAD इज इक्वल टू CBD, हैंस प्रूव्ड. आप डायरेक्ट नहीं कर सकते ऐसा. क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले ABDC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं वो प्रूव करना पड़ेगा. तो आपने प्रूव कर दिया, बात खत्म, यू आर डन. ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 12 आपको कहता है कि प्रूव करो कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होता है. साइक्लिक पैरेललोग्राम मतलब क्या? अ पैरेललोग्राम विच जिसके चारों के चारों जो वर्टाइसेस हैं वो सर्कल पे लाई करते हैं. सो ABCD, ठीक है, ये आपका क्या है? ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है और साइक्लिक है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम है तो अगर मान लेते हैं ये x है तो दिस हैज टू बी x बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स. अगर ये y है तो दिस हैज टू बी y, अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स. ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है, ऑपोजिट वर्टेक्स एंगल जो होते हैं वो 180 फॉर्म करते हैं टोटल. तो इसी का हम लोग यूज करेंगे एंड हम प्रूफ करेंगे, ठीक है. सो लेट अस राइट द गिवन पार्ट. गिवन में क्या है हमारा? गिवन में है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम. मतलब आपका जो AB है वो DC के इक्वल है और AB पैरेलल टू DC है. और तीसरा आपका है AD जो है वो इक्वल टू BC है, मतलब AD इज पैरेलल टू BC. और हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. हम लिखेंगे let angle BAC is equal to x, number 1, and angle DAC is equal to y, number 2. Okay, let BAC is equal to x and DAC is equal to y. Now quadrilateral ABCD is a parallelogram. अगर ABCD अपना एक पैरेललोग्राम है, सो देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD. इसका रीजन क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू x. इसका लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स. वाई? पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 3, सॉरी. Also DAC, angle DAC is equal to angle ACB. This is equal to y. Reason, this is number 4. और इसका लिखेंगे alternate angles. ओके, इतना हो गया. चलो ठीक है, इतना आपने कर दिया. अब देखो, ये x से वापस से कर देते हैं ABCD. तो ये आपका x y. तो आपने इक्वेशंस बनाए हैं जहाँ पे x y एज्यूम किया, फिर बाद में आपने बाकी x y ऐसा बता दिया, ठीक है. सो अब देखते हैं नाउ. बट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये तो साइक्लिक है क्वाड्रिलेटरल.
is a cyclic quadrilateral. So therefore angle A plus angle B, angle C must be 180 degree. But angle A is x plus y. My angle A is x plus y. And angle C is again x plus y. That is equal to 180 degree. So therefore 2x plus 2y is equal to 180 degree. और 2 कॉमन लेके डिवाइड करोगे राइट साइड में तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब x प्लस वाई इज 90 डिग्री. सो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए? एंगल ए इज x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल सी इज x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब आपका ये जो एंगल है ये आपका 90 आ गया और ये वाला एंगल टोटल 90 आ गया. वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, सॉरी, सिंस वन पेयर ऑफ opposite angles are right angle, angles are 90 degree each, so therefore quadrilateral ABCD is a rectangle, hence proved. okay, आपका अगर एक पेयर भी होता है, एक वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स अगर 90 डिग्री ईच हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल है. ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया जो मैंने समझाने की कोशिश की है. सो ये साइक्लिक पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल होता है, उसका प्रूफ है. ठीक है. सो यहाँ पे हम अपना चैप्टर खत्म कर बैठे हैं. सो वी आर डन विथ अवर चैप्टर सर्कल्स. ठीक है. सो मैंने जितना समझाने की कोशिश की है आपको, आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा. अब अगला जो अपना चैप्टर होगा वो क्वाड्रिलैटरल्स है, वो आपको इस प्लेलिस्ट में दिखता जाएगा, मतलब हम क्वाड्रिलैटरल्स भी करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी. थैंक यू फॉर गेटिंग कनेक्टेड. ओके. एंड अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट मुझे बताना कि आप लोग को आज का वीडियो कैसे लगा. और कमेंट में बताना है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको कमेंट में बताना है. ठीक है, प्लीज़ लेट मी नो. चलो, थैंक यू वेरी मच. डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक ख्याल रखें. हैव अ नाइस डे. मिलते हैं अगले क्लास में जब हम नया चैप्टर लेके आएंगे. बाय बाय बच्चों.